आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नोबिता उससे फाइट करता है जो दुनिया का सबसे महान तलवारबाज है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम जियान को देखते हैं जो एक पुतले को तलवार से मार रहा होता है और जियान को ये करते हुए दूर से नोबिता और सुनियो देख रहे थे। तो नोबिता सुनियो से पूछता है कि आखिर जियान को हो क्या गया है। तो सुनियो बताता है कि जियान मुसाशी का बहुत बड़ा फैन है तो वो मुसाशी जैसा बनना चाहता है। तो नोबिता उससे पूछता है कि ये मुसाशी कौन है। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और आकर उसे कहता है कि नोबिता क्या तुम्हें मुसाशी का नहीं पता। तो डोरेमोन उसे बताता है कि मुसाशी दुनिया का सबसे महान तलवारबाज है। डोरेमोन नोबिता को ये बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और आकर नोबिता से कहता है कि अगर तुम्हें मुसाशी के बारे में नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जियान बताता है कि मुसाशी का विरोधी कोचिरो साशी जो उसका इंतजार कर रहा था। कुछ टाइम के बाद मुसाशी के रूप में जियान वहाँ पर आता है और वो सुनियो को बहुत मारता है, जिसके बाद मुसाशी एक बहुत बड़ा तलवारबाज बन जाता है। लेकिन नोबिता को जियान की बात समझ नहीं आती और वो हंसने लग जाता है। तो जियान गुस्से से नोबिता को चैलेंज करता है और कहता है कि आज शाम मैं तुमसे फाइट करूंगा। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता बहुत डर जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि शायद वो मजाक कर रहा होगा। तो तभी शिजुका नोबिता के घर आ जाती है और वहाँ पर नोबिता को एक लेटर देती है जो जियान ने भिजवाया था, जिस लेटर में लिखा था कि आज शाम मैं तुमसे फाइट करूंगा। ये देखकर तो नोबिता और भी डर जाता है और डोरेमोन से कहता है कि अब मैं क्या करूंगा। तो डोरेमोन नोबिता को एक तलवार देता है और कहता है कि ये अपने आप फाइट करती है। तो नोबिता उस तलवार को पकड़ के कहता है कि ये खिलौने जैसी तलवार मुझे कैसे जिताएगी। तो तभी अचानक डोरेमोन नोबिता पर हमला करता है, जिससे कि नोबिता डर कर ड्रॉर में छुप जाता है। तो डोरेमोन उससे कहता है कि तुम्हें हिम्मत की बहुत जरूरत है, अगर तुम फाइट ही नहीं करोगे तो ये तलवार तुम्हें कैसे जिताएगी। जिसके बाद डोरेमोन कहता है ठीक है, तो अब मैं तुम्हें असली मुसाशी से मिला कर लाता हूँ। उसके बाद डोरेमोन एक कैमरा निकालता है जो कि था ड्रेसअप कैमरा, जिससे कि वो सब अपने कपड़े चेंज करते हैं और वो लोग टाइम मशीन में बैठकर उस समय में जाने लगते हैं जिस समय में मुसाशी था। लेकिन टाइम मशीन में नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि चलो हम वापस चलते हैं और वो डोरेमोन के टाइम मशीन का बटन दबाने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग एक गांव में पहुंच जाते हैं। ये तो उन्हें भी नहीं पता था कि वो लोग कहां आ गए हैं। तभी वो लोग कुछ टाइम वहां पर घूमते हैं तो उन्हें दो लोग मिलते हैं जो कि लोगों का सामान बिना पैसे दिए उनसे छीन रहे थे। और जब दुकानदार उनसे पैसे मांगते तो वो लोग आगे से कह रहे थे कि क्या तुम लोग ओमाजोरा परिवार से मुकाबला कर सकते हो, और उन्हें धमकी देकर उनसे फ्री में सामान ले रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग एक लड़के को देखते हैं जो एक आदमी से माफी मांग रहा था, लेकिन वो आदमी उसे माफ नहीं कर रहा था। तो नोबिता उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ। तो वो आदमी नोबिता को बताता है कि ये मुझे देखकर हंस रहा था और उसका फेस देखकर तो नोबिता भी बहुत जोर से हंसने लगता है, जिसकी वजह से वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे गुस्से में देखकर नोबिता भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तो वो आदमी नोबिता से कहता है कि तुमने किससे दुश्मनी ली है तुम्हें अब पता चलेगा। तभी उसकी नजर शिजुका पर पड़ती है और वो शिजुका की तरफ जाने लगता है। ये देखकर नोबिता उस आदमी को अपनी तरफ बुलाता है और कहता है कि अगर तुमने शिजुका को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। तो वो आदमी बहुत गुस्से में उस पर हमला करता है, लेकिन नोबिता उससे बच जाता है और डोरेमोन की तलवार से उस आदमी पर हमला करता है और एक ही अटैक में उसे हरा देता है। ये देखकर वो लड़का जो उस आदमी से माफी मांग रहा था नोबिता से कहता है कि आप मेरे गुरु बन जाओ और कहता है कि मैं आपसे तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ। लेकिन नोबिता उसे मना कर देता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता। तभी पूरे गांव वाले वहाँ पर आ जाते हैं और आकर नोबिता से कहते हैं कि आप हमारे गांव के रक्षक बन जाइए। लेकिन नोबिता कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो लड़का कहता है कि हम आपके गाँव के रक्षक जरूर बनेंगे। और अब ये लोग उस गाँव में चले जाते हैं और इन लोगों की वहाँ पर बहुत ज्यादा खातिरदारी की जाती है। और अब डोरेमोन उन गाँव वालों से पूछता है कि ये उमाजुमा परिवार वाले कौन हैं। तो वो बताते हैं कि वो लोग अपने आप को एक तलवारबाज कहते हैं, लेकिन वो लोग एक डाकू हैं और वो लोगों का सामान फ्री में लेते हैं। तो नोबिता शो ऑफ करते हुए कहता है कि मैं उन लोगों को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। पर उन सभी गाँव वालों में से एक जासूस था जो कि नोबिता की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। अब शिजुका घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो लड़का ट्रेनिंग कर रहा था। तो उससे जाकर उसका नाम
पूछती है तो वो लड़का बताता है कि मेरा नाम टाकेसी है और वो शिजुका को बताता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनना चाहता हूँ, पर मुझे तलवार चलाने में बहुत डर लगता है। ये बात सुनकर शिजुका उससे कहती है कि तुम भी नोबिता की तरह ही हो। टाकेसी ये सुनकर कहता है कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और अब टाकेसी शिजुका से कहता है कि अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बन जाऊँ तो तुम मेरी, और टाकेसी इतना ही कहकर चुप हो जाता है। अब किसी तरह वो फिर से हिम्मत करके ये बात बोलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शिजुका वहाँ से जा चुकी थी। तो टाकेसी कहता है कि क्या तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनना चाहोगी। टाकेसी अंदर ही अंदर शिजुका को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था, लेकिन टाकेसी के पीछे शिजुका नहीं थी, तो फिर वहाँ से वो कहीं और चला जाता है। और अब हम शिजुका को देखते हैं जिसको कुछ गुंडों ने घेर लिया था, जो कि ओमाजोरा परिवार वाले थे। और टाकेसी को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तुमने अगर अपने दोस्त को बचाना है तो यहाँ पर आ जाओ। और डोरेमोन नोबिता को जैसे ही ये पता लगता है तो वो शिजुका को ढूंढने के लिए उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नोबिता से एक गलती हो जाती है कि वो अपने साथ अपनी तलवार नहीं लेकर आता। जब डोरेमोन और नोबिता उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन अब जैसे ही उस घर का दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर शिजुका और कुछ गुंडे थे। और अब नोबिता और डोरेमोन अपने आसपास देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ चुके थे। और अब नोबिता ने उन लोगों से फाइट करने के लिए अपनी तलवार निकालना चाहा, लेकिन उसके पास तो तलवार ही नहीं थी। और वो सब गुंडे उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर टाकेसी आ जाता है, जिसके पास नोबिता की तलवार थी। और टाकेसी जैसे ही उस तलवार को पकड़ता है वो तलवार अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और टाकेसी एक ही बार में सभी गुंडों को हरा देता है। और इस घटना के बाद टाकेसी में बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है। और अब शिजुका, नोबिता और डोरेमोन वहाँ से जाने लगते हैं तो टाकेसी उनसे कहता है कि आप लोगों की वजह से मुझ में इतनी हिम्मत आई है और आज से मेरा नाम मुसाशी मियामोटो होगा। और ये सुनकर वो सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि इतना बड़ा तलवारबाज शुरू में इतना कमजोर हुआ करता था। और अब ये लोग टाइम मशीन में बैठ के उस टाइम में चले जाते हैं जिस टाइम में मुसाशी की फाइट होने वाली थी। और वो लोग वहाँ पर मुसाशी को देखते हैं तो मुसाशी नोबिता से फाइट के लिए चैलेंज करता है। तो शिजुका फाइट से पहले मुसाशी से पूछती है तुम मुझसे क्या बात करने वाले थे। तो मुसाशी कहता है कि मैं वो बात भूल चुका हूँ। और अब मुसाशी और नोबिता फाइट के लिए रेडी होते हैं। मुसाशी के पास 2 तलवार थे और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी था। नोबिता के पास डोरेमोन की तलवार होने के बावजूद भी वो मुसाशी को नहीं संभाल पा रहा था। तो तभी मुसाशी नोबिता से कहता है कि मैं शिजुका को अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तो नोबिता को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उसमें एक अलग पावर आ जाती है। और अब नोबिता मुसाशी को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। शिजुका नोबिता से कहती है कि तुम इसे हरा दो। ये बात सुनकर तो नोबिता में और भी ज्यादा पावर आ जाती है और नोबिता मुसाशी को हरा देता है। और अब मुसाशी नोबिता से शुक्रिया कहता है और वहाँ से चला जाता है। और अब ये तीनों घर वापस आ जाते हैं और नोबिता जियान से फाइट करने के लिए ग्राउंड पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर जियान नहीं होता। तो सुनियो नोबिता को बताता है कि जियान को सर्दी लग गई है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।